घड़ी आ ही गई है जब मुझे मेरी शक्तियां वापस मिलेंगी। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे तुम्हें इस हालत में छोड़ के। मत करो नैना, मैं तुम्हारा शेर नहीं बल्कि वो सरकार हूँ जिसने बचपन में तुम्हारे मौत के मुंह पे पहुंचा दिया था। या तो हमारा ये प्यार जीतेगा या फिर हमारा ये रिश्ता हमेशा के लिए हार जाएगा। नहीं, बचपना मत दिखाओ, वापस जा दो।
थारा ही तो इंतजार कर रही थी मैं। अरे तेरे दिमाग में कीड़ा चढ़ गया है क्या, जो बकवास कर रही है चुड़ैल? सही सही बोली तू, चुड़ैल हूं मैं, रन की रानी, रेत की दुल्हा। मैं अभी बताती तुझे। तुझे तो ना चाहूं तो अभी चींटी की तरह मसल दूं तने में, पर अपनी शक्तियां दिखाने से पहले तने अपनी हिम्मत तो दिखाऊं। अब थारा वक्त खत्म और मारा राज शुरू। जीजा जी भागो। अरे अरे अरे, कोई तो रोक लो जीजा जी को। अम्मा जी संभालिए। अरे नालायक को संभालो। जीजा जी जीजा जी शिव! शिव! जीजी रस्सी चल गई पर बल ना गया। तने तो आप बताती हूँ मैं। ये अचानक क्या हो गया? हमारी शक्तियां कहाँ गायब हो गई? पाँव अगर जमीन पे नहीं रखेगी, हवा में उड़ेगी तो ऐसे ही होगा। यहाँ कैसे आ गए? अम्मा जी, आप ऐसे क्यों बैठी है? कमल जी, हम कुछ किए क्या? बंद कर अपनी नौटंकी।
तूने हम सबको परेशान करने के लिए खेल खेला था ना। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी शक्तियाँ आके वापस कैसे चली गई? अरे अम्मा समझ काहे नहीं रही हो? तुम्हें लगता है ये इकलौती है? मोहल्ले के तिवारी जी के बेटी के साथ भी यही हुआ है, भूत चढ़ गया। अरे कहानी थी वो सब। उनकी बेटी को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, इसे मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते। ये नागिन है। अगर इसके ऊपर असली का भूत चढ़ा होता ना तो ये हम सबको मार देती, लेकिन मैं, गिरजा और रेखा तीनों को ही मारा। भूतों को बाकियों से प्यार था क्या? एक मिनट, सही कह रही हैं आप नानी। पूरा घर मौजूद है पर अनन्या नहीं आई। अनन्या हमारी बच्ची। अरे हाँ, अनन्या कहाँ गई थी रात को? बाहर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम। हम घर को आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और अब यहाँ एक छिपकली से डर गई तुम। ओरे पिया, ओरे पिया, उड़ने लगा क्यों मन बाबुला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, ओरे पिया, ओरे पिया। तुम इतना कैसे गिर सकते हो जी? यहाँ हमारी बेटी का घर उजड़ गया और तुम्हें भाभी पर डोरे डालने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में कि तुम हमारी मांग का सिंदूर उजाड़ने पे तुले हुए हो? अरे बस बंद कर अपनी बकवास। मेरी राजरानी, अरे ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। सुना नहीं अनन्या ने क्या कहा आज? उसने आज अपने हिस्से की बात करी है। इसका मतलब हमारे केतु का हिस्सा अभी से आधा होता हुआ नजर आ रहा है। अब तो बस ये सोचना है कि अनन्या को किस तरह से इस पूरी जायदाद से बेदखल करना है। सबसे पहले अनन्या का पत्ता काटेंगे और उसके बाद उसके बाप का पत्ता काटेंगे। और उसके बाद तोहफा 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 दे दे करके भाभी जी को अपना बना लेंगे। हाय रे, तुम फिर से उसकी माला जपने लगे। हे महादेव, कैसी फूटी किस्मत है हमारी। एक तरफ पति चरित्रहीन और ऊपर से हमारी अपनी भाभी को हमारी सौतन बनाए रहे। हे भगवान। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है पापा।
ने जो आग लगाई है ना, उसी आग में उसको जलाएंगे हम। और तो मर जाए, शिव को हासिल कर उसे यहाँ से भगा कर रहेंगे हम। हमारी शादी को हमारी बर्बादी बनाया है अनन्या ने। ऐसा हाल करेंगे उसका कि इस दिन को याद करके उनके आंसू बहाएगी वो। अगर इस हालत में मुझे मोहिनी ने देख लिया तो मेरा सारा सच जान जाएगी कि मैं ही मानू। किसी भी हालत में मुझे उससे बच कर रहना होगा। शिव, दरवाजा खोलो। शिव, दरवाजा खोलो। शिव बेटा, दरवाजा खोलो। देख अनन्या, बहुत हो गई तेरी बदतमीजी। अब दरवाजा खोल, वरना बता रहे अच्छा नहीं होगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिव, शिव, दरवाजा खोलो। शिव, अगर कोई ज्यादा चपड़ चपड़ करे ना तो उसे ये प्ले करके दे देना, ये सुना देना। अनन्या ने जो कहा था वही करता हूं। क्या है, काहे परेशान कर रहे हो? पति पत्नी के बीच का निजी पल है ये, डिस्टर्ब काहे कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अरे कैसा बेशर्म मुंह चढ़ा इस लड़की को। सुनिए जी, जल्दी आइए, ये दरवाजा आप ही खुलवा सकते हैं। नहीं बाबा, वो इस बार झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। भोले बाबा की कृपा है तुम पर, सच्चे दिल की हो। कम से कम उनके सामने उनका अनादर तो मत करो। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी दुविधा का हल है मेरे पास। सच? क्या है, बताइए। शिवलिंग का 108 बार ठंडे पानी से अभिषेक करो। जैसे जैसे शिवलिंग ठंडी होती जाएगी, तुम्हारे शिव को वहां राहत मिलेगी। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा, मैंने 21 दूध की थैलियों का अभिषेक कर दिया है और शिवलिंग के चरणों में 3100 का लिफाफा और बेलपत्र भी चढ़ा दिया है। अब तो मेरा काम बन जाएगा ना बाबा? अवश्य हो जाएगा, अब कोई बाधा नहीं आएगी। बाबा की जय। इस बच्चे की तरह तुम्हारी भी परेशानी का हल हो जाएगा। हमें तो अभी से ही तुम्हारा सुनहरा कल नजर आ रहा है। अच्छा, आपको हमारे कल में ये नहीं नजर आ रहा कि हम आपका कल टाल रहे हैं? हाँ, क्या बोला बच्चा?
बदकार, पंडित के नाम पर कलंक। अरे जाने, हमारी कहानी सुनकर अरे हमें कहानी पढ़ा रहे। बहन मुझे जाने दो। अरे ये लो 3100 का लिफाफा। तुम्हारा कल तो तुम्हें हम दिखाते। बहन क्षमा करो, लग जाएगी। मुझे जाने दो। ये कहाँ गए? ये 3100 रुपए, ये ले लो, मुझे जाने दो। अपने 3100 रुपए रखो अपने पास और फूटो यहाँ से, नहीं तो देंगे। महादेव, काहे ऐसा कर रहे हो हमारे साथ? बचपन से लेकर आज तक एक पल संतुष्टि का खुशी से नहीं बिता पाए हम सोचे थे कि जब से शव हमारी जिंदगी में आया है बस हमारे सारे दुखों का हिसाब कर दिए हो आप। उसके बावजूद फिर ये हर बार हर मोड़ पर हमारे प्यार की परीक्षा ले रहे हैं। काहे ऐसा कर रहे हैं आप महादेव? चुप हो जा बेटी। भगवान के दर पर आकर इधर उधर जवाब ढूंढती हो। पगली, तुम्हारा हल शिव के पास है। हम अभी आते हैं, शिव दरवाजा नहीं खोलना। यहाँ देखिए पायल, इसकी तस्वीर ठंडी होती है, शायद इससे फर्क पड़ेगा। भैया एक सिली बर्फ दो ना, जल्दी। आप कैसे ले जाओगी? ये तो बहुत भारी है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है भैया, बहुत ही जरूरत है हमें बर्फ की। अरे आपसे नहीं हो पाएगा। आप एक काम कीजिए ना भैया, सिर्फ हमारे ऐसे पीठ पे ये लाद दीजिए। आप घूमिए पीछे। शिव और अनन्या के कमरे से ये पायल।
यहाँ पर डॉक्टर डॉक्टर खेलो और वहां पर सही कह रही है मामी। ये घर है, कोई होटल नहीं है जो दिन दहाड़े ये बेहूदगी चल रही है यहाँ पर। अरे बहुत हुआ सम्मान, चलो अब दरवाजा तोड़ के ही रहेंगे। चल बेटा चल चल चलो। जिस तरह इस पायल से घुंघरू नोच रहे हैं ना अनन्या, उस तरह तुम्हें भी शिव की जिंदगी से नोच कर फेंक देंगे। तुम्हारी जिंदगी इस लड़ी की तरह बेसुर बेताल ना कर दी ना, तो हमारा नाम भी केतकी मिश्रा है। आपकी बात तोड़ी देना, ठीक है? आगे ना तोड़ना। अरे देख क्या रहे हो, मारो धक्का, सारा तमाशा अपने आप सामने आ जाएगा। आप आंखें बंद कर लो जी, पता नहीं क्या बेहूदगी दिखाई दे।